Hello friends, today we are discussing about important question of height and distance. This is also important for CBSE and UP बोर्ड. सो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले इसकी बेस्ट अप्रोच समझेंगे एंड इसमें फिगर कैसे बनाना होता है. मेन बेस वही होता है फिगर. तो देन पहले हम देखेंगे कि ये क्वेश्चन हमसे कह के आ रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज़ 60 डिग्री आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड. मतलब कह रहा है कि जो फ्लाइट प्लेन थी 30 सेकेंड उड़ने के बाद क्या होते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज टू 30 डिग्री. 60 डिग्री एंगल से वो 30 डिग्री एंगल हो जाती है ए पॉइंट से. इफ़ द जेट प्लेन इज़ फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट ऑफ 3600 √3 मीटर्स, फाइंड द स्पीड ऑफ जेट प्लेन. देन आपको फाइंड क्या करना है, जेट प्लेन की स्पीड. तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको फिगर कैसे बनाना है वही सबसे इम्पॉर्टेंट है. तो पहले आप ये अर्थ सरफेस को बना लेते हैं, उसके बाद देखते हैं. कह रहा है कि इस पर एक पॉइंट ए है, देन ये ए हो गया. उसके बाद कह रहा है ऑन द ग्राउंड इस, मतलब जो 60 डिग्री, मतलब मान लीजिए कि ये प्लेन आपकी यहाँ थी, तो ये एंगल आपको बनाता है 60 डिग्री. ये आपका एंगल 60 डिग्री बनाता है. एंड आफ्टर 30 सेकेंड में आपका प्लेन मान लीजिए यहाँ पहुँच जाता है, तो वो एंगल कितना बनाता है, 30 डिग्री. ये देखिए, एंगल जितना डिस्टेंस आपकी दूर होता है, एंगल आपका उतना कम होता है. तो ये आपका एंगल कितना है, 30 डिग्री. एंड उसके बाद आपसे कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज 30 इफ़ द जेट प्लेन इज़ फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट. मतलब ये जो हाइट है, अगर ये मैं यहाँ से भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देता हूँ, तो ये हाइट कांस्टेंट हाइट पर ही उड़ रहा है जहाज़. तो ये हाइट क्या होगी, √3600 √3 मीटर्स. फाइंड द स्पीड ऑफ जेट प्लेन. आपको जेट प्लेन की स्पीड निकालनी है बस. तो पहले मैं इसमें नंबरिंग कर देता हूँ. ये ए हो गया, ये बी, एंड ये सी, ये डी, एंड ये ई. तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम लेंगे राइट एंगल ट्रायंगल ए, मतलब सॉरी, ये तो ए पॉइंट गिवन है, ये ए दिया है, तो इसको कर लेते हैं ए. तो देखिए कि पहला एंगल मैं क्या लेने वाला हूँ, इससे मैं बना देता हूँ पी. ओके, ये ई नहीं है. तो चलिए कि एंगल ए पी डी की बात कर रहा हूँ मैं. ये ट्रायंगल ए पी डी में मैं आपको ले चल रहा हूँ. तो उसमें आपको tan 60 डिग्री बना है ना. तो आपको क्या करना है, tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर जो आपकी पी डी है वो इक्वल है किसके, बी सी के. एंड वो हाइट कितनी है, 3600 √3 बाई बेस क्या है आपका, बेस ए डी है. तो हम बेस ए डी ऐसे एज इट इज़ लिख देते हैं. देन अब आपका क्या करना है कि tan 60 की वैल्यू आपको पता है कि 1/tan 60 √3 होती है. तो उस वैल्यू को रखेंगे हम. तो अब इसमें क्या करेंगे, अगर मैं ये √3 से √3 कैंसिल कर देता हूँ, तो ए डी की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, ए डी की वैल्यू मिलेगी 3600 मीटर. तो हमको ये ए डी फाइंड हो गया. एंड डी सी को मैं अगर एक्स मान लेता हूँ, तो अब हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, tan 30 डिग्री को लिया जाएगा. तो tan 30 डिग्री को लेने के बाद देखते हैं. तो अब आपको tan 30 की वैल्यू पता है 1/√3. उसके बाद क्या होगा, 1/√3 इधर क्या होगा, परपेंडिकुलर आपका बी सी की वैल्यू क्या है, बी सी की वैल्यू है आपकी 3600 √3 बाई. अब आपको ए सी की वैल्यू क्या पता है, ए सी की वैल्यू हमको पता है कि 3600 प्लस एक्स है. देन अब आपको एक्स की वैल्यू ही इसमें से निकालनी है. तो उसको कैसे निकालेंगे, अब आपको ये मल्टीप्लाई करना, 3600 प्लस एक्स इक्वल टू ये √3 मिलकर 3 बना लेंगे. उसके बाद 3600 इंटू 3 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 10,800 होगा. तो अब x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 10,800 में से 3600 को घटाना पड़ेगा. तो देखिए कि क्या करने वाले हैं अब हम.
एक्स की वैल्यू आपको क्या मिली, एक्स इक्वल टू आपको क्या मिला, आपने फिगर तो देख ही लिया है, तो एक्स की वैल्यू आपको मिली है, आपको एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस करने पर 0027, मतलब 7200 एक्स की वैल्यू आ गई है ये मीटर में। देन अब आपको दोनों वैल्यूज़ मिल गई हैं। अब आपको बस सिंपल ये, जैसे आपका फिगर मैं फिर से यहाँ रफली बना दे रहा हूँ कि ये आपका एक फिगर बना था जिसमें से ये एक ट्रायंगल था, एक ये था, आपको ये पता था, मान लीजिए ये आपको पता था, ये पता, एंड ये देखिए इसमें कह रहा है कि आफ्टर फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड, मतलब 30 सेकेंड ये टाइम दे दिया है कि आप 30 सेकेंड ये फ्लाई किया, तो ये आपको अगर ये वैल्यू मिली है तो जितनी मतलब डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस जितने टाइम में वो कवर किया है उसी से आपको क्या मिल जाएगा, स्पीड मिल जाएगा। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देन आप क्या करेंगे, स्पीड निकालने के लिए स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस आपने कितना कवर किया है 7200 अपॉन टाइम क्या था 30 सेकेंड। देन ये आप काटेंगे तो आपको क्या मिलेगा 240 मीटर पर सेकेंड, 240 मीटर पर सेकेंड आपकी एग्जैक्ट आंसर आएगा। फाइंड द स्पीड ऑफ जेट प्लेन। अगर आप इसको 240 मीटर पर सेकेंड को अगर किलोमीटर पर हावर में आंसर देना चाहते हैं तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 से, आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा 864 km पर हावर। सो ये आपका आंसर होगा। एंड अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस में किसी भी प्रकार का डाउट्स आ रहा हो या आपका कोई भी टॉपिक अभी ना क्लियर हुआ हो, किसी चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के हों या यूपी बोर्ड के, तो आप हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, आपका वो सिलेबस डिटेल्ड में करा दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।